हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, 11th के मैथमेटिक्स के रैखिक असमीकरण लीनियर इनइक्वालिटीज की पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हमने एक इनइक्वालिटी का सिंबल कैसे अब यूज हो रहा होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे ये सीख लिया था। अगर एक ही इक्वेशन में दो इनइक्वालिटी के सिंबल यूज हो रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ में कुछ रिजल्ट्स के साथ में कैसे सॉल्व करेंगे, ये पार्ट 3 में हमने सीख लिया था। और जो भी चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जब भी आपकी न्यू वीडियोस आएंगी, डेली वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं तो वो आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ में जो भी इस 4th वीडियो को देख रहे हैं तो पहले 3rd वीडियो को और 2nd वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, तभी जाकर के आपको ये समझ में आएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको आपको लिंक दे दिए हैं। ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जब भी कोई क्वेरीज आपकी अगर हो वीडियो के रिगार्ड्स, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप के लिंक भी दे दिए हैं, उसमें ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ पर अपने क्वेश्चंस क्वेरीज को पूछ सकते हैं और साथ ही साथ लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, रैखिक समीकरणों को जो पार्ट 4 है उसमें हम ग्राफीय मेथड से सॉल्यूशन जानेंगे। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। हम एक आलेख कहते हैं इसको हिंदी में, आलेखीय विधि से सॉल्व करेंगे उसको, कैसे कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरुआत कर रहा हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस भी आपके ले रहा हूं। एक क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ले लिया। मान लीजिए कि x + y इज लेस देन 5। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये इस तरह से लिखी हुई है और इसका आपको क्या करना है, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है या आलेखीय निरूपण करना है आपको। इसका कैसे करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, एक टेबल बना लेनी है इस टाइप से, ठीक है। और ये बहुत सिंपल तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ ये करने के लिए। टेबल बना करके आप क्या करिए कि इस वैल्यू में इसको इक्वल का साइन मानते हुए, ठीक है, इक्वल का सिंबल मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए कि ये x + y = 5 लिखा हुआ है, = 5 लिखा हुआ है। आप अगर x को 0 रखिए, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अगर y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। आप और भी बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपको आलेख बनाने में, ग्राफ बनाने में। 0, एक बार x को 0 रखिए तो y की वैल्यू निकाल लीजिए, और एक बार y को 0 रखिए x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये बहुत अच्छा कायदा रहता है इस काम को करने के लिए। अब मान लीजिए कि मैंने x की वैल्यू जो है वो 5 ले ली, सॉरी कुछ और ले लेते हैं। x की वैल्यू मान लीजिए मैंने 4 ले ली, तो y की वैल्यू हम निकालेंगे तो y की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट आप ले सकते हैं अपनी इच्छा से, जो चाहें वो रख लीजिए और वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, वो कैसे करेंगे आप। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। जो भी 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स भी हैं तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि वो जब LPP पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो उसमें यही बेसिकली चीज़ हैं, बेसिक्स हैं उसके, तो ये यहाँ से आपको समझ में भी आ जाएंगे। अब मुझे ग्राफ बनाना है तो थोड़ी देर के लिए इन चीज़ों को देखते हुए मुझे ये मार्क लगाने पड़ेंगे। ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ऐसे यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, ऐसे नेगेटिव भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका क्या करना है, इसको 0 से 5, x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 5, यानी पहला जो पॉइंट है वो आपका 0,5 हुआ। 0,5 कहाँ होगा, x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब y एक्सिस पर पॉइंट होगा। इसको समझने के लिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज को देख सकते हैं 9th-10th में जाकर के। तो x 0,5 पॉइंट आपका हो गया ये, ठीक है। मैंने इस तरह से कट का सिंबल लगा दिया, 0,5 आपका पॉइंट ये हो गया। फिर है 5,0, ये आ गया आपका 5,0 x एक्सिस पर, ठीक है। इनको मिलाने वाली लाइन आप स्केल से बना सकते हैं। ये आपकी लाइन 1 हो गई, ठीक है। इनको, ये आपका जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, 0,5 कहलाएगा, और ये जो पॉइंट है ये आपका क्या कहलाएगा, 5,0 पॉइंट कहलाएगा। इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को आपने मिला दिया इस तरह से, ठीक है। आपके पास जो तीसरा पॉइंट था वो भी आप निकाल सकते हैं, 4,1, तो ये आ गया आपका 4,1 पॉइंट, ठीक है। ये है आपका 4,1 पॉइंट, वो उसी से होकर के जा रहा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप ये स्केल की हेल्प से करेंगे और ग्राफ वाले पेज पर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। उन्हीं पेजेस पर आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, ये तो आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक्चुअली में जो लाइन है ये नहीं है, बल्कि ये है x + 5 = 5, x + 5 = 5, ये वो लाइन है, ठीक है। लेकिन आपके पास तो है लेस देन। अब इस लाइन का एरिया कौन सा लेना है ये हमें पता करना है। इस लाइन से नीचे का एरिया लेना है या ऊपर वाला लेना है, ये हमको पता करना है।
इसको पता करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा। आपको ये देखना है कि ये जो ऑरिजिन है, इस ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। इस 0,0 पॉइंट को आप सेटिस्फाइड करा करके देखिए इस इक्वेशन में। अगर जो इनइक्वलिटी का साइन है वो सही बात कह रहा है तो इधर वाला एरिया लेना है, ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया लेना है। और अगर इनइक्वलिटी का सिंबल गलत बात बता रहा है उसे, तो फिर आपको उससे ऊपर वाला यानी ऑरिजिन की तरफ वाला नहीं बल्कि इस लाइन से दूसरी साइड वाला एरिया लेना है। मैंने यहाँ रख के देखा 0,0, तो 0 + 0 इज लेस देन 5, यानी 0 इज लेस देन 5। क्या ये सही बात है? क्या 0 5 से छोटा है? बिल्कुल सही बात है, सही बात लिखी हुई है। इसका मतलब इस लाइन से इस ओर का यानी कि ऑरिजिन की तरफ वाला जो है वो एरिया आपको कवर करना है। और फिर आप इसको पेंसिल से शेडेड कर दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, जैसे भी आप दिखाना चाहें। ये मैंने बस ऐसे मार्कर से आपको दिखा दिया। ये सारा का सारा एरिया इस लाइन से इधर वाला एरिया ही आपको लेना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें इक्वल का सिंबल और होता x + 5 इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, तो फिर आपका ये जो ब्लू वाला एरिया, इसकी बजाय ये वाली लाइन भी ब्लू करनी पड़ती है आपको, ठीक है, शेडेड करनी पड़ती है ये वाली लाइन भी, यानी कि इस तक का एरिया हो जाता है, यानी कि जो लाइन है वो भी इंक्लूड होती। इसी बात को हम बाउंड्री पॉइंट से इंक्लूड है या नहीं वो बात कहते हैं, ठीक है। यानी कि फिर ये लाइन भी इंक्लूड आपकी हो जाती। क्लियर, ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो आपका एरिया कौन सा हो गया? इस लाइन के इधर वाला एरिया आपका फिक्स हो गया। ये एरिया, ये जो एरिया है, ये एरिया डिनोट कर रहा है आपको कि x + 5 इज लेस देन 5। क्लियर है वाली बात? तो अब आपको समझ में आ गई होगी। और ये सारे स्टेप्स को आपको यहाँ लिखना पड़ता है थ्योरेटिकली, वो मैं नहीं लिख के बता रहा हूँ, आप लोग अपने आप लिख सकते हैं। एट x एक्सिस टेक अ पॉइंट 5,0, एट y एक्सिस टेक अ पॉइंट 0,5, जो कि इस टेबल में थे उनको आप नेम दे सकते हैं कि दिस वन इज a पॉइंट, दिस वन इज b पॉइंट एंड मीट a एंड b, ठीक है। फिर ये जो मैंने बताया आपको ऑरिजिन वाला पॉइंट रख करके देखना है। तो इस तरीके से आप पूरी बात को लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में और फिर ये पूरा सॉल्यूशन हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर वहां से और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लिया है। 3x + 4y इज लेस देन एंड इक्वल टू 12 है। इसको भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करके, और देखिए इसमें इक्वल का चिन्ह भी आ गया है, तो वो आपको बताना है कि कौन सा इसका एरिया होगा। सॉल्व करना है आपको इसको। तो चलिए सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। कैसे कैसे करेंगे आप देखिए। सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, इसमें एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल बना लीजिए x की और y की, ठीक है। x को आपको 0 रखना है। मैंने बोला कि ये सबसे अच्छा तरीका है। पहले आप एक बार x को 0 रख लीजिए, फिर एक बार y को 0 रख लीजिए, और उसी से आपको जो फिगर बनाना है, जो लाइन एक्चुअली में बनानी है, वो आसान हो जाती है। x को 0 रखोगे तो x को 0 रखते ये टर्म तो खत्म, 0 हो गया। 4y = 12, तो 4 × 12 3 आ गया। y को 0 रखो तो 3 × 4 = 12 4 आ गया, ठीक है। इनको सॉल्व करना एक्चुअली में बहुत आसान हो जाता है। बाकी आप जो रखना चाहें फिर रखते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मैं यहाँ से फिगर बनाता हूँ इसका। ये आपका x एक्सेस है, ये आपका y एक्सेस है। वही 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ऐसी 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। चलिए सॉल्व को शुरू करते हैं। 0,3 तो y एक्सिस पर आएगा। 0,3 वाला पॉइंट ये आपका हो गया, ठीक है। और फिर है 4,0 4,0 आ गया ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन, ठीक है। ये आपकी लाइन आ गई, एकदम क्लियर। अब देखना है आपको कि इसका कौन सा वाला एरिया है, लेस देन वाला है या ग्रेटर देन वाला है। तो ये है आपका ऑरिजिन पॉइंट 0,0। इस 0,0 को आप इसमें लगा करके रख लीजिए। x की जगह पर भी 0 लगाइए और y की जगह पर भी 0 लगाइए, और देखिए ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ये सही बात कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तो देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, लेस देन 12। तो इक्वल के लिए तो वो गलत कह रहा है, लेकिन लेस देन के लिए सही कह रहा है कि 0 जो है वो 12 से लेस देन है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि जो एरिया आपको लेना है वो ऑरिजिन से नीचे वाला लेना है, ये वाला एरिया आपको लेना है, क्योंकि लेस देन में सही बात हो रही है, ठीक है। तो आपको कौन सा वाला एरिया लेना पड़ेगा, आपको ये वाला एरिया आपको पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। यही आपका इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब क्योंकि इक्वल का चिन्ह भी था तो इसलिए आपको इसमें ये वाली लाइन को भी डार्क कर देना चाहिए ताकि आपको ये वाला एरिया भी लेना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एक बात और, क्या कि अभी फिलहाल के लिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये सारा का सारा इतना एरिया, इस लाइन से नीचे का जितना भी एरिया है सारा का सारा लेना है, यहाँ तक का सारा। लेकिन यही बात
यही बात अगर ये और कह दी जाती इस लाइन के साथ साथ कि ये इक्वेशन के साथ साथ एक्स जो है वो पॉजिटिव है और वाई भी जो है वो पॉजिटिव है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर कौन सा एरिया लेते आप? फिर केवल ये लेते फर्स्ट क्वाड्रेंट का, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही एरिया जो होगा वो पॉजिटिव होगा, केवल इतना एरिया आपको लेना होता फिर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं एक और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने 2x माइनस के 3y इज ग्रेटर देन 6। तो देखिए सबसे पहला काम आपको टेबल बनानी है और उन वैल्यूज़ को निकालना है जिससे कि आप फिगर बना सकें। तो मैंने वही काम किया, x को 0 रखा, x को 0 रखते ही y की वैल्यू जो आएगी बेटा वो आएगी मेरे पास 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना इसको, -3 से, तो कितना आएगा ये 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा। मैंने बोला कि जब इस टेबल को आप बना रहे होंगे तब आपको इनइक्वलिटी का सिंबल नहीं देखना है, इसको बराबर मानना है। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए कि माइनस का डिवाइड कर रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। आप जब ये टेबल बना रहे हैं तो आप सिंपली केवल ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल रहे हैं वैल्यूज को। ठीक है, आपने x को 0 रखा तो -3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, और y को 0 रखा तो ये x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको दिख रहा है एक्चुअली, तो आपको 3,0 और 0,-2 दो पॉइंट मिल गए। 0,-2 को देखने से आपको लग रहा है कि ये पॉइंट y एक्सिस पर, नेगेटिव y एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो ध्यान से आपको बनाना है, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये आपका नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, आपको ले रहे हैं पॉइंट तो ले लीजिए 1 2 3 4 5। अब मैं लिख नहीं रहा बार बार 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला पॉइंट है 0,-2, ये आ गया, ये आपका कहलाएगा 0,-2 पॉइंट। ठीक है, क्योंकि -2 नीचे लेना है y एक्सिस पर। फिर है 3,0, तो 1 2 3, ये आपका आ गया पॉइंट 3,0, ये वाला पॉइंट जो है वो 3,0, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये आपने बना दिया। ठीक है, अब इससे ग्रेटर देन 6 वाला है तो लगाइए जरा इसमें 0 - 0 इज ग्रेटर देन 6, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन 6। सही बात है कि गलत है? 0 इज ग्रेटर देन 6 सही बात है या गलत है? गलत है, क्योंकि 0 6 से बड़ा नहीं होता, गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया नहीं लेना है, क्योंकि गलत हो गया ना, ऑरिजिन ही तो लगा रहे थे आप 0,0, इसका मतलब ऑरिजिन की तरफ वाला नहीं लेना है, उसके नीचे वाला एरिया लेना है, यानी इस साइड वाला एरिया लेना है। उसको आप ऐसे ऐसे डार्क कर दीजिए बस, तो वही जो एरिया है आपका वो आपका फाइंड हो गया। क्लियर है वाली बात समझ में आ गई होगी अब आपको। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 4 और 5 दो क्वेश्चन और लिए हैं मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इनको भी। और ये आपको दिख रहे हैं कि इसमें ना तो x आ रहा, इस वाले में ना y आ रहा, सीधा सीधा है। एक्चुअली में मैं इसको अगर लिखूंगा y = -2, तो ये सीधा सीधा ये आपको क्या बना करके देगा, एक लाइन बना करके देगा। y = -2, 1 2 ये हो गया, यानी x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हो गया, पैरेलल टू x एक्सिस हो गया, y = -2 से ये लाइन। ठीक है, अब इस लाइन से ऊपर वाला या नीचे वाला ये एरिया फाइंड करना है, तो सिंपली वही काम आपको करना है। 0,0 रखना है, तो x तो है ही नहीं, तो y को 0 रखना है। y को 0 रखते ही क्या 0 इज लेस देन -2, सही बात है कि गलत है? गलत लिखी हुई है। 0 जो है वो -2 से छोटा नहीं होता है, 0 जो है वो -2 से छोटा नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा वाला एरिया आएगा? ये वाला आएगा, यानी ऑरिजिन वाला एरिया नहीं लिखा है, गलत बात लिखी हुई थी। ऐसे ही यहाँ की बात आप करेंगे तो यहाँ से भी आपको दिख रहा है कि x = -3, यानी 1 2 3, यानी y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई। अब यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन -3, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब एरिया ये वाला हो गया, ऑरिजिन की तरफ वाला हो गया। ऑरिजिन को आप रख रहे हैं तो अगर वो सही बात कह रहा है तो फिर ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया हो गया, वरना फिर नहीं है। क्लियर है वाली बात? अब आपको समझ में आ गई होगी, और ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गए होंगे। इससे अगली वीडियो में, 5वीं वीडियो में, हम दो इक्वेशंस को कैसे आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे ये भी हम सीखेंगे, और फिर उसके बाद में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 6 वीडियोस में आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। और फिर 12th के भी चैप्टर को आप 11th में ही इसके LPP को जो हम करा रहे होंगे वहाँ, तो उसको भी आप कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही अपने साथियों को भी चैनल के बारे में बताइए और सब्सक्राइब कराइए, और यूँ ही ढेर सारा प्यार कसना स्टडी पॉइंट के साथ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।